नमस्कार दोस्तों। आज है 22 जून 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स, जिसका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 20 जून, बी है 21 जून, सी है 22 जून और डी है 23 जून। और इसका सही उत्तर है जो है बी, 21 जून। बहुत ही आसान सवाल है लेकिन एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 21 जून को क्या है, संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में क्या है, इसको मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो शुरुआत है वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने कब की थी? वर्ष 2015 में की थी। और वर्ष 2020 में क्या है, छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, जिसमें जो वर्ष 2020 है उसकी जो थीम है वो है घर पर योग और परिवार के साथ योग है। और दोस्तों जो है जून की जो इम्पोर्टेंट डेज हैं, या जितने भी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और विश्व वर्ल्ड जो डेज हैं, उसका हम लोग एक अलग से वीडियो बना रहे हैं। और आने वाले एक दो दिनों में वो वीडियो पब्लिश भी हो जाएगा, जिसमें हमने 2019 के सारे डेज कवर किए हैं जून के, और ऐसे ही हर मंथ के वो कवर किए जाएंगे, जिससे ये है कि आपका जो एग्ज़ाम है उसके हिसाब से आप उसको इजीली प्रिपेयर कर पाएँ। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो है इंडियन प्रीमियर लीग या फिर जिसे कहा जाता है आईपीएल का चीन की कौन सी कंपनी के साथ 2200 करोड़ का 5 वर्ष का करार है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ओप्पो, बी है वीवो, सी है अलीबाबा और डी है जियोनी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है वीवो। देखिए, इंडियन प्रीमियर लीग जो है आईपीएल की मुख्य जो मौजूदा प्रायोजक है वो कौन है? मोबाइल बनाने वाली चीनी कंपनी वीवो है। और वीवो का आईपीएल के साथ कितना है? 2200 करोड़ में 5 वर्ष का करार है। और इसके अलावा क्या है, जो बीसीसीआई है उसकी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय जो सीरीज हैं उसमें पेटीएम मुख्य प्रायोजक है। और पेटीएम जो है उसमें जो इन्वेस्टर है वो चीनी कंपनी जो है अलीबाबा ने पैसा लगाया हुआ है। मतलब क्या है, अलीबाबा जो है वो पेटीएम के एक बड़ी इन्वेस्टर है। और इसके अतिरिक्त क्या है कि ऑनलाइन शिक्षा देने वाली जो कंपनी है बायजूस, आपने नाम भी सुना होगा बायजूस.com, उसमें भी क्या है, चीनी कंपनी का पैसा लगा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी में अपनी कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी बेच दी है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 3.96%, बी है 4%, सी है 5.52% और डी है 6.5%। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है 3.96%। देखिए, निजी क्षेत्र की अग्रणी बैंक जो है आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी में क्या है, अपनी 3.96% की हिस्सेदारी जो है बेच दी है। और कंपनी ने यह हिस्सेदारी 2150 करोड़ रुपए में बेची है। और इस बिक्री के बाद इंश्योरेंस कंपनी में बैंक की हिस्सेदारी कितनी रह गई है? 51.9% रह गई है। देखिए, चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक या फिर आरबीआई या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक 12 जून को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 500 अरब डॉलर, बी है 507.64 अरब डॉलर, सी है 510.60 अरब डॉलर और डी है 502.60 अरब डॉलर। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है 507.64 अरब डॉलर। चलिए बढ़ते हैं अपने डिस्क्रिप्शन की ओर। देखिए, आरबीआई द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 12 जून को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसमें 5.94 अरब डॉलर की क्या है, वृद्धि हुई है। और इसके साथ ही यह कितना हो गया, 507.64 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा है। और इससे पहले के समीक्षा अधीन जो सप्ताह था उसमें विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 500 अरब डॉलर के पार गया था। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी 11 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बी है टाटा एंड सन्स, सी है भारतीय एयरटेल कंपनी, सॉरी भारतीय एयरटेल और डी है बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या है, पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने की घोषणा की है। और कंपनी ने सिर्फ 2 महीने में ही 1.69 लाख करोड़ रुपए जुटाकर अपनी तरह का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। और इसमें से क्या है, 1.15 लाख करोड़ रुपए जो है उसकी सबसे नई और डिजिटल कंपनी रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में दुनिया भर के दिग्गज निवेशकों की तरफ से निवेश के रूप में आए हैं। और इसके साथ ही रिलायंस द्वारा जुटाई गई जो रकम है उसका आंकड़ा क्या है, उसके 1.6 लाख करोड़ रुपए के कर्ज से भी अधिक हो गया है। और इसके साथ ही रिलायंस जो है वो 11 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी भी
बन गई है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारतीय दिवाला, कौन सा, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उदय कोटक, बी है अजीम प्रेमजी, सी है राहुल बजाज और डी है आदि गोदरेज। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है उदय कोटक। देखिए उदय कोटक जो है वर्तमान में किसके, कोटक महिंद्रा बैंक के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं और इस समिति में अध्यक्ष सहित कुल कितने 14 सदस्य शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में मुहम्मद कलई आबिल गाजिएव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आपको बताना है कि वह किस देश के प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जापान, बी है किर्गिस्तान, सी है मंगोलिया और डी है कजाकिस्तान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है किर्गिस्तान। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में यूरो चैंपियनशिप में कितने और खेलों को जोड़ा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है 4। देखिए यूरोपीय खेलों के आयोजकों ने 2022 म्यूनिख खेलों के कार्यक्रम में 4 और खेलों को क्या है, शामिल किया है और इस चैंपियनशिप में अब 9 खेल शामिल हो गए हैं। 4 खेल जो निम्न हैं जिन्हें हाल ही में जोड़ा गया है वो कौन से हैं? पहला है बीच वॉलीबॉल, दूसरा है कैनोई स्प्रिंट, तीसरा है स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और चौथा है टेबल टेनिस। और हालांकि क्या है कि इन खेलों में तैराकी को जगह नहीं दी गई है। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में खेल मंत्रालय ने कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 100, बी है 500, सी है 1000 और डी है 1500। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 1000। देखिए हाल ही में खेल मंत्रालय ने देश भर में खिलाड़ियों की मदद के लिए जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया केंद्र KIC की स्थापना करने की घोषणा की है। और इन खेलो इंडिया केंद्र का संचालन या तो पूर्व चैंपियन करेंगे या फिर कोच करेगा। और खेलो इंडिया केंद्र में क्या है, 14 खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में चर्चा में रहा शब्द कावासूरा कुडिनीर क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है यह एक औषधि है, बी है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सी है यह एक चावल की किस्म है और डी है यह गेहूं की किस्म है। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है यह एक औषधि है। देखिए घातक कोरोना से जो है इलाज ढूंढने के वैश्विक प्रयास में तमिलनाडु में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति सिद्ध के डॉक्टरों की टीम ने कोविड-19 मामलों के प्रबंधन में कावासूरा कुडिनीर को क्या है, प्रभावी पाया है। और कावासूरा कुडिनीर क्या है, एक प्रकार की जड़ी बूटी है जो कोरोना संक्रमण में काफ़ी कारगर है। ये क्या है, जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है ये। और कावासूरा कुडिनीर औषधीय काढ़ा है जिसमें क्या है, अदरक, पीपली, लौंग, सिरुकन कोरी की जड़ और मूली की जड़ें, कुदकोई, अजवाइन और कई अन्य प्रकार की जड़ी बूटियां सूखे रूप में शामिल हैं। और दोस्तों क्या है कि हमने भी अपने पेज पर डाला था कि जो काढ़ा है, आयुष काढ़ा भी जो बताया गया है वो भी कोरोना के इलाज में फ़ायदेमंद है। मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि वो उसकी दवाई है, लेकिन वो उसके इलाज में फ़ायदेमंद है। और हमारे टीम मेंबर जो हैं उनके यहाँ पर भी ये कोरोना इन्फेक्शन हुआ था 3 लोगों को, और वो अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, जिन्होंने इसी इसी तरह से जो एक काढ़ा आता है उस काढ़े का इस्तेमाल किया था पीने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर, जो है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है लखनऊ, बी है गाजियाबाद, सी है पुणे और डी है नई दिल्ली। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है लखनऊ। देखिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद CSIR की लखनऊ स्थित प्रयोगशाला केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने कोरोना मरीजों के उपचार के लिए वायरस रोधी दवा उमिफेनोविर के क्या है, चिकित्सीय परीक्षण करने की अनुमति प्रदान की है। और यह दवा जो है वो मानवीय कोशिकाओं में विषाणु को प्रवेश से रोकती है। और उमिफेनोविर चीन और रूस में क्या है, मुख्य रूप से इन्फ्लुएंजा के लिए इस्तेमाल की जाती है। और इस दवा को कोरोना के इलाज के लिए संभावित दवा के रूप में देखा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन है। ए है छत्तीसगढ़, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है झारखंड और डी है मणिपुर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है झारखंड। देखिए कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के कारण क्या है, झारखंड राज्य की सरकार ने क्या किया है, सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लागू कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर, जो है झारखंड राज्य की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है।
ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। आपको क्या करना है कि इस प्रश्न का उत्तर देना है हमें कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपने प्रश्न का उत्तर दीजिए और साथ साथ में हमें अपनी फीडबैक भी दीजिए। और इस वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और साथ साथ में अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।